वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th में से उसका पहला चैप्टर और उसका आखिरी टॉपिक है रिपल टैंक। इस रिपल टैंक को आज हम पढ़ेंगे। इसमें इसकी देखेंगे जो वेव्स की प्रोडक्शन के बाद उसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन तीनों कंसेप्ट्स भी देखेंगे। तो उससे पहले इस रिपल टैंक पर ज़रा गौर करें। रिपल टैंक हम पढ़ते क्यों हैं? रिपल टैंक हम यूज़ डेली लाइफ में इसलिए करते हैं कि इससे हम, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं इस क्लास में चैप्टर में, तो डेली लाइफ में यूज़ इसलिए होता है ये वेव्स की प्रोडक्शन के लिए, यानी वेव्स बनाने के लिए रिपल टैंक हम यूज़ करते हैं वेव्स की प्रोडक्शन के लिए। वेव्स बन गई, वेव्स तो बन गई, उसके बाद उस पर जो उसकी खसूसियात हैं वेव्स की वो हम स्टडी करेंगे रिपल टैंक के ज़रिए। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स। ऐसी डिवाइस जो वाटर वेव्स बनाने में काम आए, एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनकी खसूसियात को मतलब पढ़ने में हमारे काम आए, तो वो रिपल टैंक है। तो ये तो रिपल टैंक हो गई इसकी डेफिनेशन बेसिक। अब इसकी कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है रिपल टैंक का जो वेव्स बनाता है। उसके बाद फिर हम इसमें इसकी खसूसियात पढ़ते हैं कि वेव्स की कौन कौन सी खसूसियात हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर में देखें, द अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रे। जिसका अपैरेटस होता है, एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है, ये एक ट्रे होती है, ये एक टेबल पे फिक्स होती है, टेबल पर रखी हुई होती है। ये इसकी डायग्राम को देखें तो ये ट्रे है, रिपल टैंक एक ट्रे होती है, ये टेबल नहीं होता। जिस तरह एक टेबल है उसके ऊपर एक रिपल टैंक एक ट्रे होती है, ऊपर हम आके रख देते हैं, रेक्टेंगुलर ट्रे होती है, इस टेबल के ऊपर आपने रख दिया आके। अब इसी ट्रे में अगर हम देखें तो ये वुडन प्लेट एक फिक्स्ड हुई है, ये वुडन प्लेट, ये वाली ये वुडन प्लेट, इसके ऊपर जो गोल गोल है ये वाइब्रेटर है, वाइब्रेटर जिसे पैडल भी कहते हैं। तो दो चीज़ें ट्रे प्लेट के ऊपर फिक्स की हुई हैं एक ट्रे के। तो ये हम ट्रे ला के टेबल के ऊपर रख देंगे उसकी सपोर्ट के लिए। तो ये ट्रे एक असल में रिपल टैंक है जिसके साथ एक वुडन प्लेट लगी है। ऊपर इस वुडन प्लेट के ऊपर एक लगा है वाइब्रेटर जो स्विच के साथ है कनेक्टेड है पावर सप्लाई के साथ। ये तीन चीज़ें हो गई। ट्रे है जो टेबल के ऊपर रखी हुई है, उसके अंदर वाटर भी है, ट्रे के अंदर वुडन प्लेट फिक्स्ड हुई हुई है इसके साथ, ऊपर इसके लगा हुआ है वाइब्रेटर, और ये पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, इसमें इसको बिजली आ रही है, और ऊपर एक लैंप है जिससे हम देखेंगे अंदर वाटर वेव्स की प्रोडक्शन इस ट्रे के अंदर। टेबल का सिर्फ यहाँ पे ये काम है कि वो सपोर्ट दे रहा है, उसको नीचे रखने हैं, बाकी जो रिपल टैंक है सारा वो ट्रे खुद ही है एक किस्म की, समझ लें। तो ये हो गया। अब इसमें पढ़ेंगे अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रे हैविंग अ ग्लास बॉटम, एक ऐसी ट्रे जिसका ग्लास बॉटम हो, ग्लास से बनी हो, एंड इज प्लेस हाफ मीटर अबव सरफेस ऑफ टेबल, टेबल से हाफ मीटर अबव रखी हो। वी कैन प्रोड्यूस वेव्स ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर बाय वाइब्रेटर प्रेजेंट इन ट्रे। कह रहे हैं कि हम जो वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑन सरफेस ऑफ वाटर, वाटर में वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय वाइब्रेटर। ये वाइब्रेटर है जो रिपल टैंक में, हम वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो वाटर प्रेजेंट इन ट्रे में है, उसमें हम वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मीन ऑफ वाइब्रेटर। वाइब्रेटर है, वाइब्रेटर मतलब वाइब्रेट करना। ये बिजली के साथ पीछे कनेक्ट है, ये वाइब्रेटर वुडन प्लेट एक नीचे है उसके साथ कनेक्ट है ट्रे के ऊपर जो रखी है। पीछे से पावर सप्लाई ऑन करेंगे, जब ऑन सेटिंग द वाइब्रेटर ऑन कर देंगे वाइब्रेटर को, वाइब्रेटर वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अंदर यहाँ से वाटर है, ये जब वाइब्रेटर ये है, ये गोल गोल ये इसका लगा हुआ है वुडन प्लेट के साथ, ये वाइब्रेट करना शुरू करेगा, वुडन प्लेट भी वाइब्रेट करना शुरू करेगी। वुडन प्लेट क्योंकि पानी में रखी हुई है तो पानी में वुडन प्लेट भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो पानी जब वाइब्रेशन करेगा आगे पीछे बैक एंड फोर्थ, तो वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो इस तरह वेव्स की पहली चीज़ तो हमने पढ़नी थी प्रोडक्शन कैसे, और इसका स्ट्रक्चर वो हम सब पढ़ चुके हैं। लैंप ऊपर लगाएंगे लाइट जिससे हम देखेंगे वेव्स किस तरह उनकी प्रोडक्शन हो रही है, ये सारा उसका स्ट्रक्चर था। अब आगे, द वाइब्रेटर इज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर। वाइब्रेटर एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर है, यानी ऑसिलेटिंग जो वाइब्रेट करे, इलेक्ट्रिक मोटर यानी जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट होकर वाइब्रेट करता है। ये जो वाइब्रेटर है ये गोल, ये पीछे बिजली के साथ कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी के साथ, और ये ऑसिलेट करता है, फिर वुडन प्लेट के साथ अटैच्ड है। वुडन प्लेट पानी के अंदर स्ट्रे में अटैच्ड है, तो वुडन प्लेट वाइब्रेट करेगी तो वेव्स की प्रोडक्शन होगी। फिक्स्ड ऑन अ वुडन प्लेट, वुडन प्लेट के साथ फिक्स है और ट्रे के ऊपर, सच दैट इट्स लोअर सरफेस टचेज वाटर, यानी ऐसा फिक्स है ये वुडन प्लेट के ऊपर, इसका जो निचला हिस्सा है ये वाटर के साथ टच होता है, जैसे मैं बोल चुका हूँ। ऑन सेटिंग द वाइब्रेटर ऑन, जो ही हम वाइब्रेटर ऑन करते हैं द वुडन प्लेट स्टार्ट वाइब्रेटिंग। वुडन प्लेट क्यों वाइब्रेट करती है? क्योंकि जो वाइब्रेटर होता है जब वाइब्रेट करता है लोहे का, वुडन प्लेट लकड़ी की ये भी वाइब्रेट करती है, फिर ये तो क्योंकि पानी में है तो फिर पानी भी वाइब्रेट करता है। फिर एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज हंग, और जो एक बल्ब है वो हमने लटकाया हुआ है ऊपर, जिससे हम ये देखते हैं कि अंदर वेव्स की प्रोडक्शन हो रही है। नाउ वी एक्सप्लेन डिफरेंट प्रोसेस इन रिपल टैंक। हम रिपल टैंक की हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं वो अब देखेंगे कि वेव्स में कौन कौन से इसकी खसूसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो अब इसमें वेव्स हैं, ये इस तरह प्रोडक्शन हो रही है रिपल टैंक में, ये वेव्स हैं। अब हम देखेंगे इनमें कौन कौन सी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या किस तरह वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, और इनमें कौन कौन से फिनोमेना ज़कर हो रहे हैं। तीन फिनोमेना हो रहे हैं, एक रिफ्लेक्शन ऑफ वेव हो रही है, एक रिफ्रैक्शन ऑफ वेव हो रही है, और एक डायफ्रैक्शन ऑफ वेव हो रही है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव हम क्लास में पहले पढ़ चुके हैं 9th में। रिफ्लेक्शन कहते हैं
कोई भी बॉडी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है और रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, तो अभी ये तो आप सोचेंगे कि रिपल टैंकिंग प्लेट है, इसमें कौन से दो मीडियम आ गए। मीडियम कहते हैं डिफरेंट, जिस तरह एक एयर है, अगर हम बॉल एक थ्रो करते हैं तो वो एयर से जाके दीवार के साथ लगती है, दीवार एक दूसरा मीडियम है, और एयर एक अपना मीडियम है, वाटर अलग मीडियम है। इस तरह 3 मीडियम हो गए, ये 3 मीडियम की मैंने आपको एग्जांपल दी हैं। तो बॉल एयर में से ट्रैवल करके जाके दीवार को सेकंड मीडियम को लगेगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो इसे रिफ्लेक्शन कहेंगे। और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉ है इसका कि जिस एंगल के साथ सपोज करें बॉल दूसरे मीडियम को जाके लगी है, उसी एंगल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी उसी एंगल से वापस आएगी। अगर स्ट्रेट मारी है स्ट्रेट ही वापस आएगी। तो ये रिफ्लेक्शन था। अब रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, अब आप सोचेंगे कि इसमें रिफ्लेक्शन इस प्लेट में किस तरह हो रही है जो रिपल टैंक है। इसमें ये जिस तरह एक प्लेट है, इसके बीच में अगर हम रख दें कोई आगे कोई चीज़ रख दें, दूसरा मीडियम, यानी एक हमने रख दिया लकड़ी। अब इस लकड़ी के साथ जब वेव्स प्रोडक्ट्स होनी है टकराएंगी, आगे जाने का इसने रास्ता देना नहीं है, बिल्कुल पूरा ही है, तो वेव्स रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव हो गई। व्हेन वेव मूविंग इन वन मीडियम फॉल इन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, ये एक मीडियम वाटर है इसमें मूव कर रही है, दूसरा जिसका लगेगा जाके लकड़ी मीडियम है, दूसरा उससे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, बाउंस बैक टू फर्स्ट मीडियम, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स होगी। पहली खसूसियत हमने पढ़ लिया रिपल टैंक में, ये होती है वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स किस तरह होती हैं, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएँ और उनकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो जाए, रिफ्लेक्ट बैक कम्प्लीटली ना, उनकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो। जिस तरह ये वेव्स हैं डीप वाटर से या शैलो वाटर से डीप में जा रही हैं, डीप वाटर है गहरा पानी से ऊपर शैलो वाटर में आ रही हैं, तो जब डीप से शैलो में आएंगी दूसरा मीडियम चेंज हो गया, एक पानी डीप है और होता है एक शैलो वाटर होता है, तो डीप से शैलो में आ रही हैं, तो ज़रा गौर से देखें, डीप से जब शैलो में आएंगे इनकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, एंगल चेंज हो जाएगा, तो एंगल चेंज होगा तो इसे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं, यानी वेव्स का एंगल चेंज हो जाना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते हैं, एक मीडियम डीप मीडियम, दूसरा वाटर में ही शैलो मीडियम, जिस तरह इसमें है, तो इसमें इनकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो व्हेन अ वेव मूव फ्रॉम वन मीडियम इंटर इनटू सेकंड मीडियम, इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम वेव जिस तरह इंटर हो गई है, वेव आ रही हैं जो ब्लैक लाइंस में, इनकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज हुई है, ऐसे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहेंगे। अब तीसरी चीज़ है इसमें डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। डायफ्रैक्शन ये होता है कि रिफ्लेक्शन तो कम्प्लीटली बैक आके चली जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, रिफ्रैक्शन में थोड़ा सा उसका एंगल चेंज होता है, थोड़ी सी उसकी लाइन चेंज हो जाती है। सर पेंसिल को हम पानी के अंदर डालें तो बाहर से हम देखते हैं तो हमें लगता है पेंसिल टूटी हुई है, टूटी भी नहीं होती, क्योंकि वो डेंस जब डीप से शैलो वाटर की तरफ जाती है तो बिल्कुल इसी तरह उसकी भी यूँ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज जाती है और हमें लगता है पेंसिल टूट गई है, थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो ये रिफ्लेक्शन इसमें दो कंसेप्ट हैं रिपल टैंक में जब वेव्स प्रोडक्शन होती है। तीसरा डायफ्रैक्शन, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड अ शार्प एज, यानी एक एज है, जिस तरह ये एक ऑब्स्टेकल पूरा नहीं है, बीच में इसका एक सुराख है, तो जब यहाँ से वेव्स अब पूरी तो निकल नहीं सकती, ये देखें पूरी ब्लू लाइंस में वेव्स हैं, तो अब इतना सुराख है, बीच में ऑब्स्टेकल्स आ गए, रुकावटें आ गई हैं, शार्प एज आ गया, या कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल यानी कॉर्नर आ गया, या स्लिट आ गए यानी स्लिट कोई रुकावट आ गई है, इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। यानी वेव जब किसी भी रुकावट के साथ टकराए तो सही, यहाँ पे तो कंप्लीट रुकावट थी तो आगे तो जा ही नहीं सकती, रिफ्लेक्ट बैक होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सुराख है तो इसमें से तो निकल जाएंगी वेव्स वाटर की, तो इसमें से किस तरह निकलेंगी, पूरी तो निकल नहीं सकती, तो बेंड होके निकलेंगी या स्प्रेड होके निकलेंगी। तो यहाँ से वेव कंप्लीट इतनी पूरी थी, ये बेंड हुई, छोटी हुई छोटी हुई छोटी हुई आगे निकल गई पूरी, इस तरह बारी बारी सारी लाइन में उस छोटे से स्लिट से या ऑब्स्टेकल से शार्प एजेस से बारी बारी वेव्स निकल जाएंगे, इसे डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहेंगे। छोटे से स्लिट से या ऑब्स्टेकल से शार्प एजेस से वेव्स निकल जाती हैं, उनको थोड़ी सी जगह भी मिले। रिफ्लेक्ट कब होती हैं, जब उनके पूरा आगे ऑब्स्टेकल हो, कोई आगे से गुजरने की जगह ना हो, तो रिफ्लेक्शन हो जाएगी। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे थोड़ी सी उनकी डायरेक्शन चेंज होगी, रिफ्रैक्शन होगी, और उसमें बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं होगा। और तीसरा डायफ्रैक्शन में छोटा सा सुराख कोई इनको मिल जाए, दो ऑब्स्टेकल के दरमियान कोई शार्प एज मिल जाए, उसमें से ये बेंड होके निकलेंगे, क्योंकि इतनी फुल तो निकल नहीं सकती, तो फिर इसकी बेंडिंग होगी। ये डायफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन था। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये टॉपिक रिपल टैंक आपको क्लियर होगा। अगर इसमें कोई मसला या कन्फ्यूजन हो आप कमेंट से पूछें, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स खुदा हाफिज़।